तारीख 17 सितंबर, वक्त सुबह के 5 बजे। बेंगलुरु का येलहंका रेलवे फैक्ट्री का एक वीरान कोना, जहां इंसान की परछाई और अंधेरे में कोई फर्क नहीं होता। सूरज की पहली किरण फूटने वाली थी और अंधेरा धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। पुष्पा 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 पुष्पा। लगभग 50 साल का एक आदमी जो कि रेलवे में एक मैकेनिक था, अपने कुछ औजारों के साथ उस यार्ड में आया। उसे एक पुरानी और जंग खाई हुई बोगी की मरम्मत करनी थी। वो बोगी के पिछले हिस्से पर टॉर्च की रोशनी मारता है। हाँ, बस ये आखिरी बोगी बची है, इसे ठीक करके सीधा 2 दिन की छुट्टी लूंगा। इस बार बीवी बच्चों के साथ कोयम्बटूर में खूब मजे करूंगा। अरे कितने दिनों से उनको घुमाया नहीं है। चलो देखें क्या है अपने पास। वो आदमी झोले से औजार निकाल बोगी की मरम्मत करने में जुट गया। हथौड़े की एक एक चोट उस वीराने में देर तक गूंजती रही, जैसे रात चीख चीख कर किसी का पता पूछ रही हो। ये सब कुछ देर तक चलता रहा कि तभी अचानक से उसके ठीक पीछे वाली बोगी अचानक से अपने आप हिल उठी। वो आदमी एकदम से चौंक उठा। हाँ हाँ, किसी ने इंजन तो स्टार्ट नहीं कर दिया। अरे पर इस वक्त यहाँ तो किसी की ड्यूटी भी नहीं थी। वो देखता हूँ। उस शख्स ने झांक कर इधर उधर देखा। दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था। एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये अभी अभी हुआ क्या था। कुछ सेकंड आसपास देखकर वो वापस से अपने काम में जुट गया। लेकिन तभी अचानक से उस आदमी के ठीक पीछे वाली बोगी में एक बार फिर से हरकत हुई और उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये सब हुआ क्या अचानक से। कौन है? कौन है? कौन उधर? कौन है? ये क्या चक्कर है? इंजन के अंदर तो कोई है भी नहीं। तूफान भी आ जाए तो भी ट्रेन इतनी आसानी से हिल नहीं सकती। फिर आखिरकार ये इतनी ताकत है किसमें जो पूरी की पूरी बोगी को हिला दे। उस आदमी को वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। अचानक से ट्रेन के इंजन की हॉर्न की आवाज सुनी। वो शख्स एक बार फिर से चौंक गया। ट्रेन के पहिए अचानक से आगे बढ़ गए और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके ठीक पीछे वाली बोगी उसकी ओर तेजी से बढ़ती गई और उस आदमी के सामने से पहले जैसे एक जोर से टक्कर मारी। ट्रेन की उन 2 बोगीज के बीच वो आदमी दब गया। खून के फव्वारों से जमीन सुर्ख लाल हो गई। उसे एक ऐसी दर्दनाक मौत मिली कि वो बेचारा ठीक से चीख भी ना सका। सूरज की रोशनी में खून से सनी बोगी चमचमा रही थी। 17 अक्टूबर रात के 3 बजे थे।